अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके घर में खाली में एक नन्ही खुशी आई है तो ये मालूमात ख़ास आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं इस सबसे पहले और अहम कदम की जो हर नए वालिदैन को उठाना होता है, यानी अपने बच्चे की सरकारी रजिस्ट्रेशन। जब खानदान में एक नए रुकन का इजाफा होता है तो ये अपने साथ ढेरों खुशियां लाता है, लेकिन इन खुशियों के साथ कुछ अहम जिम्मेदारियां भी आती हैं, जिनमें सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है बच्चे को उसकी कानूनी शनाख्त दिलवाना। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बच्चे का चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी जिसे हम आम जुबान में बे फॉर्म कहते हैं, वो आखिर बनवाया कैसे जाए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आज हम इस पूरे अमल को बहुत ही आसान जुबान में समझेंगे ताकि आप ये काम आराम से करवा सकें। अच्छा, तफसीलात में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल अवामी कानून को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि ऐसी ज़रूरी मालूमात आप तक हमेशा पहुंचती रहें। चलें जी, शुरू करते हैं। बे फॉर्म बनवाने का सबसे पहला और रिवायती तरीका है नादरा के दफ्तर जाकर दरखास्त देना। ये वो तरीका है जो आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अमले से बराह रास्त रहनुमाई लेना पसंद करते हैं। दफ्तर जाने से पहले कुछ ज़रूरी कागजात अपने साथ रखना ना भूलें। आपके पास वालिदैन यानी माँ और बाप दोनों के असल शनाख्ती कार्ड होने चाहिए, और इसके साथ बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट जो हस्पताल या यूनियन काउंसिल से मिला हो वो भी लाजमी है। ये असल डॉक्यूमेंट्स तस्दीक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब आप नादरा दफ्तर पहुँचेंगे तो वहाँ का अमल कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको एक टोकन लेना होगा, फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। जब आपका नंबर आएगा तो ऑपरेटर आपसे बच्चे की सारी तफसीलात लेकर सिस्टम में दर्ज करेगा, और वहीं बच्चे की तस्वीर भी ले ली जाएगी। इसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे किसी सरकारी अफसर से तस्दीक करवाना होगा, और फिर वो फॉर्म वापस जमा कराना होगा। यहाँ एक बहुत ही काम की बात याद रखिएगा जिससे आपका काफ़ी वक्त बच सकता है। अगर बच्चे के वालिद और वालिदा दोनों खुद नादरा दफ्तर में मौजूद हैं तो फिर फॉर्म को किसी और से तस्दीक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उन दोनों की मौजूदगी ही तस्दीक के लिए काफ़ी समझी जाती है। अब आते हैं दूसरे तरीके पर जो ज़्यादा जदीद और आसान है। अगर आप दफ्तर के चक्करों से बचना चाहते हैं और घर बैठे ये काम करना चाहते हैं तो आप नादरा की पाक आइडेंटिटी वेबसाइट या उसकी मोबाइल ऐप के ज़रिए भी बे फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, ऑनलाइन तरीके के लिए ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर या स्मार्टफोन इस्तेमाल करना आता हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, उन्हें अपलोड करना और ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका मालूम हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है तो फिर दफ्तर जाने वाला पहला तरीका ही बेहतर है। ऑनलाइन प्रोसेस भी सीधा साधा है। सबसे पहले आप पाक आइडेंटिटी की वेबसाइट या ऐप पर अपना एक अकाउंट बनाएंगे, फिर लॉगिन करके एक नई दरखास्त शुरू करेंगे। आपको एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा जिसमें बच्चे की सारी तफसीलात बहुत ध्यान से लिखनी होंगी। उसके बाद जो भी ज़रूरी कागजात हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड करना होगा, और आखिर में क्रेडिट या डेबिट कार्ड से फीस अदा कर दें। बस आपका काम मुकम्मल। बे फॉर्म आपके घर के पते पर भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको बच्चे के पैदाइशी सर्टिफिकेट और वालिदैन के शनाख्ती कार्ड्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप फ़ोन के कैमरे से ही बच्चे की तस्वीर ले सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वालिदैन के फिंगरप्रिंट्स भी इसी ऐप से स्कैन हो जाते हैं। तो अब जब दोनों तरीके आपके सामने हैं तो सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा बेहतर है। चले इन दोनों का एक छोटा सा मुवाजना कर लेते हैं ताकि आप आसानी से फैसला कर सकें। देखिए, दोनों में फ़र्क साफ है। अगर आप नादरा दफ्तर जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है कि वहाँ का अमला आपकी मदद के लिए मौजूद होता है, जिससे गलती का इम्कान कम हो जाता है। दूसरी तरफ ऑनलाइन तरीके में आपको घर बैठे काम करने की सहूलत मिलती है, लेकिन इसमें सारी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है और थोड़ी बहुत टेक्निकल समझबूझ भी चाहिए। तो खुलासा ये है कि अगर आप पहली बार ये काम कर रहे हैं या आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में थोड़ी झिझक होती है तो बेहतर यही है कि आप नादरा दफ्तर चले जाएं। वहाँ आपको मौके पर मदद मिल जाएगी और किसी भी मुमकिन गलती से बचा जा सकता है। चलें जी, अब कुछ और ज़रूरी बातों पर नज़र डालते हैं, जैसे कि फ़ीस कितनी है, वक्त कितना लगता है, और दूसरी अहम मालूमात जो सबके लिए जानना ज़रूरी हैं। आमतौर पर बे फॉर्म की नॉर्मल फ़ीस सिर्फ 50 रुपये है। हाँ, अगर आपको जल्दी चाहिए तो एग्जीक्यूटिव सर्विस भी मौजूद है, लेकिन इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद बे फॉर्म बनने में तकरीबन 7 से 15 दिन लग सकते हैं,
اور یاد رہے کہ یہ سرٹیفکیٹ 18 سال کی عمر تک کے ہر بچے کے لیے بنوایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، صرف 50 روپے۔ یہ فیس اتنی کم اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ ہر کوئی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، بغیر کسی مالی بوجھ کے اپنے بچے کی قانونی رجسٹریشن کروا سکے، جو کہ اس کا بنیادی حق ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ بے فارم صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ آپ کے بچے کی شہریت اور اس کی قانونی شناخت کی بنیاد ہے۔ مستقبل میں اسکول میں داخلے سے لے کر پاسپورٹ بنوانے تک ہر اہم مرحلے پر اسی کی ضرورت پڑے گی۔ یہ دراصل اس کے روشن مستقبل کی ضمانت کا پہلا قدم ہے۔ تو اب جب ساری تفصیلات آپ کے سامنے ہیں تو فیصلہ آپ کا ہے۔ اپنی سہولت، وقت اور آسانی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں کہ آپ اپنے بچے کی رجسٹریشن کے لیے کون سا طریقہ اپنائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اس تفصیلی معلومات سے آپ کو کافی مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ مستقبل میں بھی اسی طرح کی آسان اور اہم قانونی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل عوامی قانون کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے حال ہی میں بے فارم بنوایا ہے تو اپنا تجربہ نیچے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا تاکہ باقی لوگوں کی بھی مدد ہو سکے۔ ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔